ग्रंथ साहिब जी महाराज जी हजूरी जुड़ बैठी सत्कारयोग साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सर्वत साध संगत तंता दे योग हो कि दुनियावी कारजां तो समा कढ़ के एतवार के दीवान में हाजरियां भर रहे हो। अज असी बब्बर सिंह भाई रतन सिंह रखड़ जी भाई दलीपा सिंह जी भाई धन्ना सिंह बहबलपुर जी की शहीदियों की याद में समर्पित दीवान में हाजरियां भर रहे हैं। अज असी बड़ा सुखाला जीवन जी रहे हाँ, ना असी मुगलों के जोर बर्दाश्त कर रहे हाँ, ना अंग्रेजों की गुलामी सानू बर्दाश्त करनी पै रही है। कहते हैं कि जो किसी के कीते एहसान ना मने उसका भारतीय धरती भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्कूलों की किताबों में असी उन्होंने क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज के बारे बड़े सहजे रूप ही बचपन पढ़ लिया, जिन्होंने भारत की आज़ादी वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, शहीद हेमू कलानी। लेकिन असी सिर्फ गल्लां करते रह जाते हाँ कि असी भी बड़िया शहीदियां अंग्रेजों के समय दित्तियां। नाम पूछिए तो सानू दो चार नाम भी पता नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल पढ़े नहीं। घरों में असी पढ़न का साडा रुझान बढ़ चुका है। तो आप जी नाल संक्षेप में कुछ शहीदों के बारे विचार साझे करांगा। जिस तरह एक क्रांतिकारी सन शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह ही बड़ी बड़ी लहर 1921 में शुरू हुई सी, जदों भाई किशन सिंह गड़गच जिन्होंने देखा कि किस तरह गदरी सिंघां नूं फांसियां दे चाढ़िया गया, किस तरह जदों सिंघां ने गुरुद्वारे आज़ाद करवाने वास्ते संघर्ष किया ते अंग्रेज़ों की शहर के ननकाना साहिब विच कुछ घंटिया में 125 सिंघां नूं खो के शहीद कर दिता गया। किस तरीके गुरु के बार के मोर्चे समय कप्तान बेटी ने अपने पुंजियां नाल शांतमई लकड़ा चुन रहे सिंघां नूं डंडियां नाल कुटिया। तो भाई किशन सिंह गड़गच जी ने तय किया कि शस्त्रमई संघर्ष जरूरी है, तां ही असीं पंजाब अते भारत नूं अंग्रेज़ों को आज़ाद करवा सकते हैं। भाई किशन सिंह गड़गच जी ने लहर शुरू की जिसका नाम सी बब्बर अकाली लहर, जिसके बारे पहले भी आप इन्होंने विचार साझे किए हैं। बब्बर सिंघां का मकसद सी कि पिंडां विच जिस तरह सरपंच होंदे हैं, उदों पंजाब में लंबड़दार जैलदार होंदे सन, उन्होंने सोधिया जाए तां जो पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों की मुखबरी करते हैं, जो सिंह मोर्चे में जाते हैं उन्होंने मुखबरी करते हैं। सो उन्होंने सोधिया जाए, जड़ से वार किया जाए तां जो पिंडां के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल तैयार हो सके। पर बब्बर सिंघां ने अनेका ही इहो जे लंबड़दारां, जैलदारां अते अंग्रेज़ अफसरां नूं भी सोधिया मतलब जानों मारिया। भाई किशन सिंह गड़गच जी और भी अनेकों बब्बर सिंघां नाल गिरफ्तार कर लए गए। 27 फरवरी 1926 नूं लाहौर जेल में भाई किशन सिंह गड़गच, भाई दलीपा सिंह, भाई करण सिंह, भाई नंद सिंह गिरफ्तार फांसी पर चढ़ा दिता गया। इन्हां विच भाई दलीपा सिंह बड़ी छोटी उम्र के 17 साल के नौजवान सन। संक्षेप में उन्होंने बारे गल करांगा कि जदों उन्होंने गिरफ्तार करके उन्होंने मुकदमा चलिया तो उन्होंने अंग्रेज जज को स्पष्ट तौर पर कहा कि तेरे हाथ में सिर्फ सजा देना है और तू सजा
उम्र कैद न दें, क्योंकि जेल में बुढ़े होने तक रुकना नहीं है। जल्द तो जल्द फांसी की सजा दे, तो जो फांसी के तख्ते से चढ़ के शहीद होवां, दोबारा जन्म लवां ते दोबारा संघर्ष करा और पंजाब अते भारत को ताड़ी गुलामी तो आजाद करवावां। और आखिरी इच्छा पुछन के फांसी के तख्ते से भी भाई दलीपा सिंह जी ने यही इच्छा जाहिर की। भाई दलीपा सिंह जी धामिया पिंड के सन और धामिया पिंड के बब्बर सिंह की पैदावार वाली जगह सी, क्योंकि उतों इन्ने बब्बर सिंह बने कि उस पिंड को अंग्रेज़ों ने बागी पिंड करार दे दिता गया। उस पिंड में ना डाकखाना बनाया गया, ना स्कूल बनाया गया। इत्थे तक कि उस पिंड रहने वाले की पेंशनां बंद कर दी गई और पुलिस चौकी बना दी गई और उस पुलिस चौकी का खर्चा भी पिंड वाले को वसूलिया जाता है। दूजे पासों सन भाई धन्ना सिंह बहबलपुर जी, जिन्होंने प्रण किया कि जिंदा गिरफ्तार नहीं होवांगा, लेकिन जदों उन्होंने ज्वाला सिंह ने गद्दारी की, उन्होंने अपने दोस्त ने और उन्होंने गिरफ्तार करवा दिता कि भाई धन्ना सिंह बहबलपुर तो हथकड़ियां बनिया हुई सन, पैरों में बेड़ियां सन और बाहों सिर तो ऊपर ले जाके सीधा बन दिता गया सी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंग्रेज अफसर मिस्टर हॉटन ने कहा तू तो बंगारिया सी कि तू गिरफ्तार नहीं होएगा। तब भाई धन्ना सिंह बहबलपुर ने अपनी बाहों जोर की झटके मारे, कुछ कड़ियां टुट गई और भाई धन्ना सिंह बहबलपुर ने अपनी कोहनियां के नाल कछहरे में बंधे हुए दो बंबा जोर जोर की झटके मारे। नतीजा कि दोनों बम फट गए। आस पास खड़े हुए मिस्टर हॉटन, मिस्टर जेनकिंस के होर कुछ देसी पुलिसिए जोड़े हिंदुस्तानी पुलिस वाले सन वो मारे गए। तो नाल ही भाई धन्ना सिंह बहबलपुर 25 अक्तूबर 1923 को शहीदी प्राप्त कर गए। तीजी शख्सियत सन भाई रतन सिंह रक्कड़। आप जी ने लगातार अनेक ही पुष्टां सोधिया ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, पर आपको 1929 अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने लगातार जेल विचों दौड़न की कोशिश की। 7 बार अलग अलग जेलों चों दौड़न की कोशिश की, तो उन्होंने अंडमान निकोबार के काले पानी में भेज दिता गया। 2 साल काले पानी में बड़ी सख्त सजा भुगती और जो वापस उन्होंने पंजाब ले आया जा रहा सी कि आप ये फिर अंग्रेज की कैद चों दौड़ गए और दौड़ते हुए अनेक ही पिंडों में विचरते रहे। पर एक दिन अपने एक भरोसेयोग दोस्त के घर रुके हुए सन उपड़ी पिंड में भाई ईश्वर सिंह जी वाल, जिन्होंने उन्होंने बड़ा सहयोग किया। नाल ही भाई ईश्वर सिंह जी के बड़े भरा भाई गोंदा सिंह जी की उन्होंने धर्मपति माता प्रीतम कौर जी भी सन, जोड़े उन्होंने अपने घर में रख के पनाह दे रहे सन। दूजे पासों अंग्रेज़ों ने बब्बर सिंह के खिलाफ इनाम रखे हुए सन कि जो भी इन्होंने गिरफ्तार करवाएगा उन्होंने जमीन भी दी जाएगियां। उस जमाने से हज़ारों रुपए इनाम भी दिता जाएगा। तो इनामों के लालच में हर कौम में गद्दार भी पैदा होते हैं। तो मियाँ सिंह ने बब्बर भाई रतन सिंह रक्कड़ के बारे भी मुखबरी कर दी। तो एक दिन अचानक ही राती पिंड को घेरा पै गया। 200 तो वध पुलिस अफसर ते पुलिसिए एक सिंह को गिरफ्तार कर पहुंचे। पूरा पिंड घेर लिया गया। सब तो पहला भाई ईश्वर सिंह ते भाई गोंदा सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मारिया कुटिया गया, उन्होंने बारे पूछा गया कि बाबा रतन सिंह रक्कड़ कितने हैं। जदों उन्होंने कुछ नहीं दसिया तो उन्होंने घर में अग लगा दी गई। भाई रतन सिंह रक्कड़ एक घर तो दूजे नाल के घर में दौड़े, दूजे घर को भी अग लगा दी गई। लगातार 6-7 घरों को अग लगाई गई। भाई रतन सिंह रक्कड़ गोलियां चलाते हुए बचते हुए बाहर निकल गए, लेकिन चारे पासे तो
ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 17 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ 1732 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿਰਲੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो साडा फर्ज बनता है कि जिथे असी गुरबानी पढ़ते हाँ असी उत्ते अपने इतिहास नाल जुड़िए, क्योंकि संघर्ष हमेशा करना पैंदा है। अज भी संघर्ष सानू अपने घरां भी करना पैंदा है, अपने परिवार को पालन भी करना पैंदा है, समाज को उच्चा चुकन वास्ते भी करना पैंदा है। अज संघर्ष पंजाब विच किसान भी कर रहे हैं। तो असी यह ना सोचिए कि जिंदगी सिर्फ सुखाली होनी चाहिए, ना यह सोचिए कि सिर्फ दात मंगत के शुकराने के शब्द पढ़ने हैं सुनने हैं। तो आज भाई सर जी ने सानू शब्द भी से गुरु नानक साहब जी ने वो सरगम करवाए, खुरासान खसमाना किया, जैसी में आवे कसम की बाणी तैसड़ा कई ज्ञान वे लालो। तां जो असी उस समय के इतिहास को भी समझिए कि अपने अज नूं भी समझ के अज भी संघर्ष के राह पे चलिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू